तो हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा का फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड और यूनिट है फर्स्ट। तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो गाइस हम उससे पहले आपको कुछ बेसिक सी बातें बताना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा, अगर आपको वो समझ आ गया तो इस टॉपिक को समझने में आपको हेल्प करेंगी। जैसे देखो, हमारे पास क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है ना, वो किसका बनता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। और गाइस जो अपना सल्यूट होता है वो लो अमाउंट में होता है और सोलवेंट अपना लार्ज अमाउंट में होता है। इन दोनों को मिलके अपना सोल्यूशन फॉर्म होता है। तो गाइस जो सोल्यूशन होता है ना, वो दो तरह से फॉर्म होता है, या अपना होमोजीनियस होगा या अपना हेट्रोजीनियस होगा। तो गाइस जो अपने होमोजीनियस कौन से होते हैं, जो अपने सिंगल फेज में होते हैं, और हेट्रोजीनियस डबल फेज में। तो गाइस जो अपना होमोजीनियस है ना, इसमें क्या होगा, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे अपने विजिबल नहीं होंगे। बट क्या होगा, जो अपने हेट्रोजीनियस है, इसमें पार्टिकल अपने विजिबल होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमने लिया है मिल्क और शुगर की एग्जांपल। ठीक है, ये अपनी होमोजीनियस वाली एग्जांपल है। तो हमने क्या कर दिया, जब मिल्क को और जो शुगर को, ठीक है, हमने क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया अच्छी तरह। देन क्या होगा, जो मिल्क जो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे ना, अच्छी तरह डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये अपनी कौन सी होगी, होमोजीनियस होगी। और जो मिल्क है अपना क्या सॉल्वेंट है, और जो शुगर अपना क्या सल्यूट है। ठीक है, ये कौन सी एग्जांपल होगी, अपनी होमोजीनियस होगी। इसमें जो पार्टिकल्स अपने विजिबल नहीं होंगे। बट क्या होंगे, जो अपने हेट्रोजीनियस है, ठीक है, हमने चौक लिया एग्जांपल, जो हम क्लास में यूज करते थे स्कूलों में। और जो हमारे पास सेकंड है हमारा वाटर है। ठीक है, जो चौक किसका बने होते थे, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते थे। तो भाई हमने इन दोनों को डिजोल्व किया। देन क्या होंगे, जो चौक होंगे अच्छी तरह मतलब डिजोल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये दो फेज में होंगे। एक हमारा जो अपना सोल्यूशन हो गया, ठीक है, वाटर हो गया। एक हमारा जो पार्टिकल्स विजिबल है ना, ये हो गया। ठीक है, दो फेज में हो गए, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ये हमारे पार्टिकल्स होंगे इसमें विजिबल होंगे। ठीक है, जैसे ये देखो, हमारे जो होमोजीनियस कौन से होते थे, जो सिंगल फेज में थे। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल फेज में है, ये हमारे पास एक ही सोल्यूशन है ना। और जिसमें क्या है, मतलब जो पार्टिकल्स है विजिबल नहीं है। ठीक है, आपको इसमें पार्टिकल्स विजिबल नहीं हो रहे हैं। बट क्या हो रहे हैं, ये डबल फेज में है। ये हमारे पास डबल फेज में है, ये पार्टिकल है, ये हमारे पास ये है सोल्यूशन है। इसमें जो पार्टिकल्स है हमारे पास विजिबल है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं हमें दिख रहे हैं। तो अपने कौन से हो गए, हेट्रोजीनियस हो गए। तो गाइस हम बात कर लेते हैं अब, जो कोलोइडल सोल्यूशन होते हैं ये किसके बने होते हैं। ये इसमें क्या होता है, जो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन तो होते हैं, बट क्या होंगे, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे ये अपने विजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जो पार्टिकल का साइज होगा ना इसमें कितना होगा, 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होगा, मतलब बहुत ही स्मॉल होगा। इसलिए जो पार्टिकल्स हैं आपको विजिबल नहीं होंगे। तो गाइस जैसे हम कोई जनरल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप कोई भी रूम में बैठे हैं, उसमें क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे ना हवा में उड़ रहे होंगे, बट आपको विजिबल नहीं है। तो अपने कौन से होते हैं वाले, जो हेट्रोजीनियस कौन से होते हैं, जिसमें क्या दो होते हैं, मतलब अपने दो फेज में होते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स है इसमें विजिबल नहीं होंगे, तो कौन से होंगे, कोलोइडल सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं, जो अपना सोल्यूशन होता है ना, वो दो तरीके से फॉर्म होता है। एक हमारे पास क्या होता है, सल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। ठीक है, और जो सल्यूट होता है हमारा एक डिस्पर्स्ड फेस होता है, और जो डिस्पोजल मीडियम क्या होता है, अपने पास सॉल्वेंट होता है। और इन दोनों को मिलके हमारा जो बनता है वो अपना क्या बनता है, डिस्पर्स्ड सिस्टम बनता है। और यही डिस्पर्स सिस्टम को हम बोलते हैं कोलोइडल डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं गाइस, कोलोइडल डिस्पर्जन बोलते हैं। और कोलोइडल डिस्पर्जन किससे मिलकर बना होता है, डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस से मिलकर बना होता है और डिस्पर्जन मीडियम से मिलकर बना होता है, जिसके हम बोलते हैं कोलोइडल डिस्पर्जन। तो गाइस डिस्पर्स्ड फेस को हम डिसकंटिन्यूस फेस ही बोल सकते हैं, और डिस्पर्स्ड मीडियम को, जो अपना डिस्पर्जन मीडियम है, इसको हम कंटिन्यूस फेस ही बोल सकते हैं। तो गाइस कभी कभी ये दो नंबर में पूछ लेते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में। तो गाइस जो कोलोइडल डिस्पर्जन होता है ना, एक हेटेरोजेनियस सिस्टम होता है, जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है। जैसे देखो, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये अपना क्या है, डिस्पर्स्ड फेस है। और ये हमारे पास क्या है, जो सोल्यूशन है, डिस्पर्स्ड मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम है। तो गाइस जो पार्टिकल्स है ना, एक्चुअली ये विजिबल नहीं होते हैं, बट मैं आपको देखने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कोलोइडल डिस्पर्जन। ठीक है, और जिसमें पार्टिकल क्यों विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो साइज होता है ना, 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है, तभी जो पार्टिकल्स हैं हमें विजिबल नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे पास है ग्लू हो गया, स्टार्च हो गया, गेलाटिन हो गया। तो वही जब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में। तो वही जो क्लासिफिकेशन है ना, वो इनके नेचर के ऊपर, जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम है ना कैसे इंटरेक्ट कर रही है उसके बेस पे ये तीन टाइप्स के होते हैं, लायोफिलिक क्लोइड्स और लायोफोबिक क्लोइड्स, एसोसिएशन क्लोइड्स। तो वैसे हम पहले बात कर लेते हैं लायोफिलिक क्लोइड्स के बारे में। तो वही जो लायोफिलिक क्लोइड्स होता है ना, तो लायो मतलब क्या होता है, अपना सोलवेंट होता है। और फिलिक मीन्स क्या होता है, लविंग होता है। तो लायोफिलिक मीन्स क्या होता है, सॉल्वेंट लविंग होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है ना, डिस्पर्स्ड फेस में और डिस्पर्स्ड मीडियम में, इसमें जो अट्रैक्शन होती है मतलब ग्रेट हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ये कैसे होती है, जैसे एग्जांपल के देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, शुगर होता है, हमने एग्जांपल के लिया है, और वाटर लिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्पर्स्ड फेस है। ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम है। ये हमारा सल्यूट की तरह हो गया, ये सोलवेंट की तरह हो गया। देन क्या करते हैं, इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं।
तो क्या होता है, जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं ना अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हर जगह। देखो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे भी हो गए, मतलब अच्छी तरह हो गया ना। तो क्या करेंगे, जो शुगर है इसको ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, करते जाएंगे, देन क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसकी विस्कोसिटी है ना इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें जो लायोफिलिक क्लोइड्स हैं ये। तो जैसे कि देखते हैं इसमें क्या होता है, जो थर्मोडायनेमिक्स जो स्टेबल है, मतलब ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं, जो पार्टिकल्स है ना शुगर के इक्वली क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं हर जगह। तो ये क्या अपने थर्मोडायनेमिक स्टेबल भी हैं। और इसमें क्या होता है, जो विस्कोसिटी होती है ना इसकी कैसी होती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब इसमें एडिशन क्या करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज हमारा क्या था, यहाँ पर शुगर था। जब शुगर को हम ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो क्या होगा, जो विस्कोसिटी है ना इसकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे पास हो गया एल्बुमिन हो गया और रबर हो गया। अब एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं लायोफोबिक क्लोइड्स के बारे में। तो गाइज लायो मीन्स हमने देखा ही था क्या होता है, सोलवेंट होता है, और फोबिक मीन्स क्या होता है, हीटिंग होता है। तो लायोफोबिक मीन्स क्या हो गया, सोलवेंट हीटिंग हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो अपना डिस्फॉल्ट फेस होता है ना और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, इसमें जो इंट्रैक्शन होती है बहुत ही लेस होती है। तो कैसे होती है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स है, देन ये अपने पास सोल्यूशन है, ये हमारा सल्यूट है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है। अगर गाइस हम इसकी जगह हम वाटर लेते हैं, ठीक है, अगर हम वाटर ले लेते हैं डिस्पर्जन मीडियम की जगह, देन क्या होगा, हमारा जो अपना होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक क्लोइड्स बोलेंगे। जैसे देखो हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स को और जो वाटर को अच्छी तरह मिक्स करते हैं, देन क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ अपने नीचे बैठ जाते हैं, मतलब नीचे डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ अपने ऊपर आ जाते हैं, देन क्या होंगे, अपने अनस्टेबल हो जाएंगे ना। तो अनस्टेबल क्यों होंगे, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए हैं, तो अपने अनस्टेबल हो गए हैं। ठीक है, इसमें जो अपने क्या होगी, जो विस्कोसिटी होगी ना इंक्रीज नहीं हो पाएगी। इंक्रीज क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स हैं अपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए हैं, ये अनस्टेबल है। इसलिए क्या होगा, जो अपना एडिशन करेंगे जब हम डिस्फर्स्ट फेस का, तो सपोज मान लो ना इसका एडिशन भी कर रहे हैं ना, देन क्या होंगे, ये अपनी डिजोल्व नहीं हो पाएंगे अच्छी तरह, यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब ऊपर ऊपर रह गए, कुछ नीचे रह गए ना। तो क्या होंगे, अपने जो विस्कोसिटी है इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, गोल्ड की होगी, सिल्वर की होगी, वाटर की होगी। अगर आप वाटर में आप गोल्ड डालते हो, सपोज मान लो गोल्ड डाल रहे हो, देन क्या करें, नीचे बैठ जाएंगे ना, तो अपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे, तो अपने कौन से हो गए, लायोफोबिक क्लोइड्स हो गए। तो गाइस थर्ड हम बात कर लेते हैं एसोसिएशन क्लोइड्स के बारे में। तो गाइस एसोसिएशन मींस क्या होता है, ज्वाइनिंग, एडिशन। तो इसको जो एसोसिएशन क्लोइड्स है इसको हम एम्पीफिलिक क्लोइड्स भी बोल सकते हैं। तो गाइस एम्पीफिलिक वह मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वह मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, अपने हाइड्रोफिलिक भी होंगे और हाइड्रोफोबिक भी होंगे। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इक्वली अपने सेपरेट हो जाते हैं लो कंसंट्रेशन पे। जैसे देखो हमारे पास क्या है, ये हमने एग्जांपल लिया है, ये हमने थर्ड सेम में भी पढ़ा हुआ था, सरफेक्टेंट वाला, उसी के अंदर टॉपिक है ये। तो हमने एक मॉलिक्यूल लिया है, ये क्या होता है, अपना हेड होता है, और ये हमारे पास क्या तेल होता है। देन जो हेड होता है अपना हाइड्रोफिलिक होता है, और जो तेल होता है हमारा हाइड्रोफोबिक होता है। देन क्या करते हैं, जैसे देखो, तो गाइस अब हम एग्जांपल देखते हैं नॉन पोलर और पोलर के अकॉर्डिंग। जैसे देखो मैंने कोई कंपाउंड लिया है, ये हमारे पास सिंपल सा कंपाउंड है। देन ये हमारा तेल है, ये हमारा हेड है। जो तेल होता था अपना कौन सा होता था, हाइड्रोफोबिक होता था। जो हमारा हेड है वो अपना हाइड्रोफिलिक होता था। तो गाइस जो अपने हाइड्रोफिलिक है ना, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओ नेगेटिव है, Na पॉजिटिव में। तो अपने आयंस है ना, जहाँ पे गाइस आयंस आ जाए वो अपने पोलर होते हैं, मतलब अपने कोई कंपाउंड के साथ अटैच हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। और ये नॉन पोलर है, किसी कंपाउंड के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारी क्या सिंपल सी एग्जांपल है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं CMC के बारे में, जिसे हम क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। तो जो अपना माइसिल है ना, इसका जो फॉर्म कब होता है, जो कंसंट्रेशन होता है ना मिनिमम होता है। जो जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे देखो हमारे पास कोई क्या कंटेनर है, इसके अंदर हमने सोल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन है। तो ये कर दिया, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया सरफेक्टेंट, जो अपने सरफेस एक्टिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जो सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। ये हमने ऑलरेडी थर्ड सेम में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे देखो ये मोलिक्यूल्स हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। अपने मोलिक्यूल जो तेल वाले पार्ट से ऐसे आपस में अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मिलके एक माइसिल बनाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइसिल बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास एग्जांपल के लिए जैसे देखो मैंने कंपाउंड बनाया हुआ है, ठीक है, ड्रॉ किया हुआ है। जैसे कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा कोई सोल्यूशन हो गया जिसको हम बोलेंगे अपना डिस्पर्जन मीडियम। और ये हमारा क्या है, जो अपना कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये वाला, इसको हम बोलेंगे माइसिल। ठीक है, क्या बोलेंगे, माइसिल। एसोसिएटेड क्लोइड्स, तो भाई एसोसिएशन मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग, एडिशन। जिसमें जो क्लोइड्स है, जो अपने पार्टिकल्स है, जो अपने मोलिक्यूल्स है ना, उसका एडिशन हो गया है। तो दिस एम्पीफिलिक आर आल्सो नोन एज सरफेक्टेंट। तो एम्पीफिलिक को हम सरफेक्टेंट ही बोल सकते हैं, जो अपने सरफेस एक्टिंग एजेंट ही होते हैं। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं, कि जो सरफेक्टेंट के जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें भी अपना हाइड्रोफिलिक भी होता है और अपना हाइड्रोफोबिक भी होता है। तो जैसे ये देखो जो एम्पीफिलिक होते थे, ठीक है, इसमें मोलिक्यूल्स में क्या होता था, हेड भी होता था, तेल भी होता था। जो तेल होता था अपना हाइड्रोफोबिक होता था, और जो अपने हेड होते थे अपने हाइड्रोफिलिक होते थे। तो वह जो सरफेक्टेंट के जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें भी ऐसा ही होता है।
तो इसमें क्या है, जो विस्कोसिटी है ना इसका इंक्रीज हो जाती है। विस्कोसिटी क्यों इंक्रीज होती है? जिसमें अपने पार्टिकल्स है ना, जो क्लोइड्स हैं आपस में अटैच हो जाते हैं, तो जिसके चलते क्या होता है, जिसमें विस्कोसिटी है उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे एग्जांपल हो गया सोडियम स्टेरेट। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ क्लोइड्स के बारे में। तो गाइज जो इसके नोट्स है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।